वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हुमैरा साहबा को कहते हैं वो ज़रा हमें ज्वाइन करें इसमें। हुमैरा आप सुन रही हैं बड़े गौर से तमाम जो बातें हुई हैं, तो आप ये बताइए हुमैरा कि आपका इस पे इन पे क्या ख्यालात हैं? अगर हम ये मैं तो नसीम बस वो ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी शख्सियत है सैयद अली करमल्लाहु वजह के, इंसान उनके बारे में क्या कहे क्या ना कहे, कहाँ से अहाता करें। मैं लेकिन एक चीज के बारे में थोड़ा सा वो करना चाह रही थी आपके तवज्जुह से ऑडियंस के सामने, क्योंकि ये इतना जबरदस्त तरीके से इनकैप्सुलेट करता है हजरत अली करमल्लाहु वजह की टीचिंग्स, उनके हमारे करंट जो हालात हैं उनके साथ रेलेवेंस। तो एक छोटा सा अगर हमारे पास टाइम है, मैं 4 अशार पढ़ना चाहती हूँ। 1935 में अल्लामा इकबाल ने एक नज्म लिखी थी, क्योंकि 1935 में अंग्रेजों ने ये इजाजत दे दी थी जंग आजादी के बाद कि मुसलमान अब तलवार उठा सकते हैं या तलवार से लैस हो सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल का एक स्केदिंग किस्म का रिस्पॉन्स आया जिसके अंदर हजरत अली का भी जिक्र है। तो वो मैं आपके ऑडियंस के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि इधर से सैयदना अली की रेलेवेंस का पता चलता है। तो अगर आपकी इजाजत जी जरूर। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सोचा भी है ए मर्दे मुसलमान तूने, क्या चीज है फौलाद की शमशीर जिगरदार। इस बैत का ये मिसरा अव्वल है कि जिसमें पोशीदा चले आते हैं तौहीद के असरार। है मुझे फिक्र मिसराए सानी की ज्यादा, अल्लाह करे तुझको अता फकर की तलवार। कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर खान। तो आज आपके पास तमाम वो वसाइल हैं, हुकूमत के रिसोर्सेज हैं, रियासतें बनी हुई हैं, कुछ रियासतों के पास तेल है, कुछ रियासतों के पास जौहरी तवानाई है, लेकिन शायद कभी मुस्लिम दुनिया को मैंने इस कदर पासमानदा और इन द फेथ ऑफ इस लेवल का जो ज़ुल्म है गजा के अंदर, तो हमें बिल्कुल वो पाया है जिस तरह कहते हैं ना कि विदाउट एनी स्ट्रेंथ, विदाउट एनी पावर। क्यों? क्योंकि फकर की तलवार ये हजरत अली करमल्लाहु वजह की जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक है कि वो खाली जंगजू नहीं थे, वो खाली फौलाद की तलवार उनके हाथ में नहीं थी, उनके पास तवक्कुल की तलवार थी, उनके पास इंसानियत की तलवार थी, उनके पास कंपैशन की तलवार थी। और बड़ा अजीब सा साउंड करता है कि एक वॉरियर के बारे में, क्योंकि हम लोग तो बीसी है मैं शेर खुदा, खैबर शिकन, असदुल्ला, हमारी तो बड़े सगी पाको हिंद के मुसलमानों की बैटल कराए नारा हैदरिया अली है। लेकिन मैं कुछ एक एंगल पेश करना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम में जिसने मेरे दिल को ऐसे टच किया है, और आई एम श्योर आपका और सुनने वाले भी इस चीज से वो होंगे कि जंगे ओहद में मुबारजा हुआ। ऐसा होता है 1-to-1 फाइट जो होती है, तो उधर तलहा इब्ने उस्मान मक्का की तरफ से आए और ही वॉज अ वॉरियर, तो वो बहुत ताने दे रहे थे मुसलमानों को। हजरत अली रोज टू द ओकेजन और वो दोनों मिले बीच में 1-to-1 फाइट के लिए बैटल से पहले। तो हजरत अली ने एकदम स्विफ्ट वार किया और तलहा इब्ने उस्मान का पांव काट दिया। अच्छा, दोनों फौजें देख रही हैं, अभी उनको उनके दरमियान जो बात इसकी आवाज नहीं आ रही। तो जब उन्होंने उनका पांव काट दिया तलहा इब्ने उस्मान का, तो वो जमीन पर गिर गए और कपड़े थोड़े से हट गए, तो वो एक्सपोज हो गए। तो उन्होंने उस वक्त हजरत अली से इल्तिजा की, ही प्लीडेड, और उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी के नाम पे उन्होंने वास्ते दिए रिश्तेदारी के, कुरैशी होने के, कि मुझे मेरी जान स्पेयर कर दो। तो फौजें देख रही हैं, उनको आवाज नहीं आ रही। उन्होंने देखा कि हजरत अली ने तलवार उठाई हुई थी, फिर अपनी तलवार नीचे करके वापस आ गए। तो सहाबा ने पूछा कि एक वार की बात थी, क्यों नहीं मारा? तो आपने फरमाया कि मुझे रहम आ गया तलहा इब्ने उस्मान के ऊपर, क्योंकि ही गॉट एक्सपोज, पिटिएबल कंडीशन में थे, उन्होंने कुरैश का और रिश्तेदारी का वास्ता किया। तो यासिर सादी हैज यूज्ड द टर्म जेंटल वॉरियर। ये मुझे इतना, क्योंकि हम लोग एक एस्पेक्ट देखने के आदी है ना, लेकिन जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि परफेक्ट बैलेंस है मोमिन का, अहारियो, गफ्फारियो, दूसियो, जबरूर, ये 4 अनासिर हों तो मुसलमान। एंड दिस इज सैयदना अली का जो
कैरेक्टर का मैनिफेस्टेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, वो इस वाक़े से इसका पता चलता है कि आप जंगजू भी हैं, आप खैबर शिकन भी हैं, आप जोश में भी हैं, लेकिन आपकी इंसानियत जो है वो अपनी जगह उसी तरह कायम है और खड़ी है। और आप तो ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है सैयदना अली का ये जात का ये पहलू। दूसरे अगर आपके पास टाइम हो तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, आपने गवर्नेंस की बात की, मगर मैं उसके कॉन्क्रीट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो गवर्नेंस में काबिलियत का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप हजरत अली करमल्लाहु वजहू की हिकमत देखें, उनकी स्ट्रैटेजीज देखें, मतलब सो मच सो कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हेविली रिलायंट थे हजरत अली की एडवाइस पर, वो उनकी काबीना का हिस्सा थे। हत्ता कि हजरत उमर की मैं बायोग्राफी पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि हजरत उमर कि मे आई नॉट लिव इन अ सिटी इन विच अली इज नॉट लिविंग, मैं उस शहर में जिसमें अली, ये वो तो, और जो हजरत अली को वो मुश्किल मुश्किल केसेस रेफर करते थे, और कितनी जजमेंट्स मैंने पढ़ी हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जहां पर हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने ऐसे कोई जबरदस्त फैसले किए कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, इंटेग्रिटी की इतने हाई स्टैंडर्ड्स थे कि बस उनका फिर पढ़ने से ही ताल्लुक है कि फिर हम जब उनको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उनकी सीरत को, तो फिर पता चलता है कि किस लेवल की इंटेग्रिटी पे हजरत अली फंक्शन। जी बिल्कुल, अभी जो आप बता रही थी खुद भी हुमैरा के किस तरीके से उनकी जो उसूल थे कितने पाबंद थे उसूलों के, और अभी आरफा साहिबा जो कह रही थी कि ये बड़ी अहम बात है कि बदलते हुए ज़मानों के साथ साथ जो रेलेवेंस है वो इंटैक्ट रहे, चाहे कुरान पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं, और जो हज़रत अली का तरीक़ा सियासत था और हुकूमत चलाने का था। तो उसी हवाले से मैं देख रही थी कि जो उनका ख़त था उसकी ये अरब डेवलपमेंट रिपोर्ट थी। बड़ी दिलचस्प बात है आरफा साहबा और हुमैरा साहबा के अरब डेवलपमेंट रिपोर्ट 2002 में जो छपी, यूनाइटेड नेशंस ने छापी, तो उसमें उस वक्त कहा गया, यूएन ने कहा कि इसमें हजरत अली का जो खत है उसको आप इंक्लूड करें, उसके प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करें कि जो गवर्नेंस है उसका तरीक़ाकार बेहतर हो। तो उसमें रिलीजियस टॉलरेंस की बात हुई, बराबरी की बात हुई, और ये कहा कि द रिच ऑलवेज वांट मोर, कि यानी कि जो अमीर हैं वो सबसे ज्यादा आप पर जो तसल्लुत करते हैं अपनी देयर ग्रीड, तो उससे दूर रहना चाहिए हुक्मरानों को। और जो भी आप बता रही थी आरफा साहिबा कि आप इनसे यानी जो आपके अशराफिया होते हैं और जो लोग आपके दोस्त अहबाब होते हैं उनके साथ यू सराउंड योर सेल्फ विद देम। फिर इंश्योर एंड ऑनेस्ट जुडिशरी, कि जुडिशरी में ऐसे लोग हों जिनका कैलिबर और कैरेक्टर ऐसा हो कि जो बिल्कुल बियॉन्ड डाउट हो। और एक और दिलचस्प, वो हजरत अली का एक कॉल ये भी तो है कि हजारों, हर दौलत के अंबार तले हजारों लोगों के हकूक, सर्वशुदा हकूक पड़े हैं। वो आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकेंगी आरिफा आपा। और ये कि पॉवर्टी लीड्स टू रुइनेशन, के माशरे में जिसमें गुर्बत है उसमें फिर मामलात गड़बड़ ही की तरफ जाएंगे। आरिफा आपा, ओवर टू यू, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी प्लीज। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो सोचिए कुछ नहीं मिला। उन्हें उनका हक नहीं मिला और उनका हक किसी दूसरे के नाम लिख दिया गया क्योंकि वो ताकतवर लोग थे। मैं यहाँ जानबूझकर ताकत का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे जैसे आम आदमी के पास कोई ताकत नहीं सिवाय इस यकीन के कि जिंदगी इंसाफ से और इंसाफ करने से गुजरती है। हमारा माशरा जो अबतर हुआ वो इसलिए कि हम इंसाफ को भूल गए। और हजरत अली के उस खत में बार बार इस बात का तस्करा है और ताकीद है कि लोगों को ज्यादती का निशाना मत बनाओ।
मत बनाओ। जी। हम आसानी से बना लेते हैं जी क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं हैं, उनके पास रुपए पैसे की ताकत नहीं है। और अफसोस है कि ये दुनिया अगर किसी चीज से मरूब होती है तो वो रुपए पैसे की ताकत से होती है। ये उसूल इसलिए जिंदा रहे कि रुपए पैसे वालों ने इस पर तवज्जो नहीं की, और जिन्होंने तवज्जो की उन्हें वो दौलत चाहिए थी जो रुपए पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। फैसला बहुत आम था, बहुत आम, बहुत सच्चा, कि हर किसी का हक है और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी और का हक गस्ब कर लो। हमारे यहाँ जो अय्याशी है वो गासिब की अय्याशी है। वो दूसरों के हक गस्ब करता है और सिर्फ अपने हक जानता है क्योंकि उसके पास दौलत है। आप वो खत पढ़िए और अगर दिल में जरा सी भी शर्म है तो आदमी इतना शर्मिंदा होता है कि हम इतनी मामूली बात नहीं समझे कि पैसा ताकत नहीं है। इंसान का वकार और उसके हक ताकत हैं। अगर हम वो हक और वकार उस तक पहुंचा सकते हैं तो हम अच्छे कायद हैं। बेशक। और अगर हम उसका हक और वकार मिटा के खड़े होते हैं तो फिर हमारे जिम्मे सिर्फ नफरत आनी चाहिए। बेशक। और आप देखिए वो लोग नफरत फैलाते हैं, जी ऊंचे नीचे का फर्क बताते हैं। बिल्कुल। किसी मजहब में ऊंचे नीचे का फर्क नहीं है, और सबसे ज्यादा जो फर्क को बार बार बुरा कहा है वो मेरा मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक। अब तो हुमैरा आप इसको देख लीजिए। जी जी बिल्कुल। हुमैरा ये आप इस पर कुछ और कहना? एक हजरत अली का कौल है, और क्या कौल है हजरत अली की। तो वैसे भी ओरेटरी जो थी वो सज के उसमें पैराए में बोलते थे, तो रिदम बहुत होता था, तो इसलिए आसानी से उनकी बातें याद हो जाती थी। ये एक कौल है जो मैंने बचपन में सुना था और आज तक मेरे दिमाग पे नक्श है कि अल्लाह ने हर इंसान के लिए दुनिया में रिस्क उतारा। पीर की प्यार खोरी गरीब के फाखे का बायस। बेशक ऐसी ही बात है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो गुफ्तगू जारी रख सकते हैं घंटों, लेकिन अब प्रोग्राम का बदकिस्मती से वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, हमें जो समझ आई ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत जो समझ है वो यही आती है समझ कि एक है मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, जो कि जोड़ तोड़, झूठ सच, ताकत, पैसा, ये सब है, और दुनियावी शो के लिए है और वक्ती शो के लिए है, वक्ती ताकत के लिए। उसमें तकब्बुर भी है, गुरूर भी है, झूठ भी है, सच है। और फिर एक है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सियासत, और वो सियासत है जो कि मुआशरे के यतीम, वो लोग जिनके पास वो ताकत ना हो जो कि शुरफा के पास है, वो लोग जिनके पास वो ताकत ना हो जो ताकतवरों के पास है, वो लोग जो कि यतीम हैं। जैसे प्रोफेसर करार हुसैन साहब ने ये कहा अपनी किताब में कि यतीम का जो मतलब है कुरान में, ये वो है कि वो लोग जो कि हु डू नॉट हैव सपोर्ट, हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज। तो हज़रत अली की जो सियासत आप देखें तो एक तरफ बड़ी यानी कि बड़ी विजनरी, खुद उनको देखें कि उनसे ज़्यादा बहादुरी की कोई बात ही किसी के बारे में नहीं होती। इल्म जो है वो कहते हैं हज़रत अली पर जाके ख़त्म होता है, जिसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। तो इसी तरीके से आप जब देखें कि ये जो तमाम मामलात हैं, हज़रत अली की तमाम जो क्वालिटीज़ हैं, वो उसको अगर आप देखें कि किस चीज़ के लिए वो सल्फ हुई, किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल हुई, वो उसके लिए इस्तेमाल हुई कि अल्लाह का जो बंदा है उसके लिए इस्तेमाल हुई, अल्लाह के जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल हुई। तो अगर गवर्नेंस करनी है, और वो चाहे आईटी का ज़माना हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो, चाहे कोई ज़माना हो, जैसे आरिफा साहबा कह रही थी, ज़माने के साथ साथ उसूल तो नहीं बदलते, इंसानियत के उसूल नहीं बदलते। तो उस इंसानियत को
کیا آپ اپنی گورننس کے تھرو پروان چڑھا سکتے ہیں؟ کیا آپ جو کمزور ہے اس کو آپ اس کمزوری سے، اس مشکل سے نکال کے وہ اپرچونٹیز دے سکتے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ جن کے پاس پاور ہو، جن کے پاس وسائل ہوں؟ آپ قرآن دیکھیے بھرا ہوا ہے انہی معاملات سے، کہ جیسے ابھی کہہ رہی تھی عارفہ صاحبہ، 100% بات تو درست ہے، یہ قرآن میں حکم ہے کہ جن کے پاس ہے، چاہے آپ کے پاس عہدہ ہے، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی جو بھی آپ کے پاس ہے، یعنی اتھارٹی ہے، وہ اگر آپ اس کا استعمال کریں، آپ انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو اپرچونٹی دینے کے لیے، ان کو امن چین دینے کے لیے، تو پھر آپ کی جو گورننس ہے only then is it meaningful. اور حضرت علی سے بہتر کون ہمیں یہ بتا گیا ہے، دکھا گیا ہے، سکھا گیا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.